हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पुनिकेत गावड़े स्टोरीज, जहाँ पे मैं यहाँ पर आपके साथ हुए हॉरर इंसिडेंट्स, क्रीपी इंसिडेंट्स को कवर करता हूँ। अगर आपको भी ऐसी स्टोरी सबमिट करनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये स्टोरी हमें आई है गोवा से। और ऑब्वियसली ये जो स्टोरी मुझे भेजी है उसने अपना नाम हाइड करने के लिए बोला है। इसके बदले हम उसका नाम चेंज कर देते हैं क्योंकि उसके ये परिवार में घटी हुई कहानी है। तो उसका नाम रखते हैं अनन्या। अनन्या की शादी आदित्य से होने वाली थी। दे वॉज ऑफिस लवर और ये प्यार अब शादी में कन्वर्ट हो रहा था। जिस चर्च में उनकी शादी होने वाली थी, अनन्या को पता नहीं था कि और कोई एंटिटी उसके साथ रह रही है। यही एंटिटी अनन्या के सबसे बड़ा डर बनाने वाली थी। मेरा नाम अनन्या है और ये कहानी मेरी शादी की है। ये शादी जो मेरे सपने पूरे करने वाली थी, लेकिन वो मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ी कश्मकश बन गई थी। जो कुछ गोवा में मेरे साथ चर्च में हुआ, उसके बाद मुझे कभी भी शांति नहीं मिली। मैं और आदित्य एक दूसरे को पिछले 4 साल से जानते थे। हमारी लव स्टोरी एक ऑफिस में शुरू हुई थी और एक बीच साइड पर प्रपोजल के साथ ख़त्म हुई थी। जब आदित्य ने मुझे शादी के लिए पूछा तो मैंने बिना सोचे हाँ कर दी थी, क्योंकि आदित्य मेरे लिए एक परफेक्ट आदमी था। वो बहुत ही ज़्यादा काइंड था, हार्ड वर्किंग था, हमेशा अपने काम से काम रखता था और ऑफिस में इतनी सारी सुंदर लड़कियां होने के बावजूद भी वो किसी पे भी लाइन नहीं मारा करता था। ही इज़ वेरी चार्मिंग और उसकी यही बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। हमने डिसाइड करा था कि हमारी शादी गोवा की किसी चर्च में होगी, सेंट वे चर्च। ये एक बहुत पुरानी और बहुत सुंदर जगह थी। एग्जैक्टली हाउ आई ड्रीम। जब मेरी शादी होगी तो ऐसी किसी जगह में होगी। जब हम वहाँ गए तब हमने प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी। मैंने हमेशा से सपना देखा था कि इस जगह पर मेरी शादी होगी, लेकिन वहाँ पहुँचकर मुझे वहाँ की वाइब थोड़ी सी अजीब लगी। वो चर्च मुझे खुद में ही एक स्टोरी लगती थी, जैसे हर दीवारों के पीछे कोई राज छिपा हो। मैंने आदित्य से इस बारे में कहा था, लेकिन उसने हंसकर कहा, अनन्या ये तुम्हारी ओवर थिंकिंग है, ये तो सिर्फ एक चर्च है। मैं उसकी बात मान गई थी, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग थी वहाँ पर। मुझे इस जगह पर आ रही थी। मैं बचपन से ही अंधश्रद्धा और स्पिरिचुअल नहीं मानती थी। आई एम अ गर्ल हु बिलीव इन साइंस, प्रैक्टिकल थिंग्स एंड फैक्ट। पर मुझे तब पता नहीं था कि ये फीलिंग मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। हमारी शादी का दिन आखिरकार आ गया। चर्च को हमने फूलों और लाइटों से सजा दिया था। देयर वॉज म्यूज़िक प्लेइंग देयर एंड हर कोई खुश था। मेरे सारे फ्रेंड्स वहाँ आ चुके थे और आदित्य भी काफ़ी एक्साइटेड लग रहा था। मैंने अपना ब्राइड क्राउन पहना था और चर्च के मिरर में अपने आप को देख रही थी। सब अगेन परफेक्ट था, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया कि एक लड़की आईने में नज़र आ रही थी। मैंने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा मेरी आंखें शायद मुझे धोखा दे रही है। टू बी ऑनेस्ट, मैं शादी तक कम खाना खा रही थी वेट लॉस करने के लिए, एंड ऐसे पहली बार हो रहा था। आई वॉज हेलुसिनेशंस और आई वॉज ओवर थिंकिंग। शादी की शॉपिंग करते टाइम में भी मुझे बार बार इरिटेशन हो रही थी एंड बार बार मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। आई वॉज स्कैर्ड, बट उसके तुरंत बाद मेरी दोस्त मुझे बुलाने आई और बाद में शादी का फंक्शन शुरू हो गया था। सब कुछ स्मूथली चल रहा था वहाँ पे एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आदित्य और उसके फ्रेंड सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रहे थे। आदित्य मुझे देखकर स्माइल कर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था दुनिया के सबसे खुश इंसान मैं ही हूँ। लेकिन जैसे ही हमने प्रेयर्स करने शुरू कर दिए, चर्च के अंदर की लाइट फ्लिकर हो रही थी। सब लोग इधर उधर देखने लगे थे और फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है। और सिर्फ यही नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर मेरी दोस्ती थी और उसने मुझे कहा, क्या हो गया है तुम्हें? पीछे क्या देख रही है, आगे देखना।
और उसे थोड़ी स्माइल देकर मैं आगे मुड़ गई। बट दिस टाइम आई वॉज डैम श्योर दिस वॉज नॉट हेलुसिनेशन, क्योंकि मुझे अपनी स्किन पर कुछ फील हुआ था। अगेन इस बात का ज़्यादा पतंगड़ ना बनाते हुए, आदित्य को फ्रीक आउट ना करते हुए मैंने आगे देखा और अपने वोवल्स पूरे करे। वहीं पर हमने छोटा सा रिसेप्शन रखा था। मैं अपने रूम में ग्राउंड को ठीक कर रही थी और मैंने फिर से उस मिरर की परछाई में देखा। मुझे इस बार उस मिरर में सब कुछ क्लियर दिख रहा था। वो परछाई, वो शैडो बिल्कुल क्लियर थी। एक औरत सफ़ेद ड्रेस में मेरे पीछे खड़ी थी। उस समय मेरा गला एकदम से सूख गया था। आई फ्रोज ऑन माई ओन प्लेस और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे मुड़कर देखने की। लेकिन फिर भी देवाचा नाव घेत असताना मैं एकदम से पीछे मुड़ी। वहीं पर कोई नहीं था, लेकिन वो एहसास मुझे बार बार हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। पूरा दिन इस बारे में कॉन्टम्पलेट करने के बाद मैंने सोचा अब बहुत हुआ, अब मैं इसे अपने अंदर नहीं रख सकती हूँ। तो मैंने आदित्य को ये इसके बारे में बता दिया और उसने दोबारा से बोला, अनन्या तुम थक गई हो, यू आर टायर्ड। मैंने भी उसके हाँ में हाँ मिला ली और मेरा सर हिलाते हुए आई एम अग्रीड विथ हिम। और अंदर से मुझे पता था कि ये कुछ और ये है। और पहली बार आदित्य मुझे कुछ मुझसे छुपा रहा है, ऐसा पहली बार मुझे लगा रहा था। शादी के बाद उसी बाजू में एक होटल के पास हम रुके हुए थे। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो सबसे पहले मैंने अपने फ्रेंड को कॉल करा। मे बी शी वॉज स्लीपिंग, क्योंकि उसने मेरा कॉल नहीं उठाया था। आदित्य मेरे बगल में सो रहा था और मैं उस सीलिंग को देख जा रही थी। मुझे ऐसा लगा कि कमरे में एक कोने से मुझे कोई देख रहा है, पर वहाँ कोई नहीं था। मेरी साइड में, राइट साइड में, वहाँ पर एक मिरर रखा हुआ था। उसमें मुझे एक चेहरा नज़र आया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। मैं ज़ोर से चीखी और आदित्य मेरी चीख सुनकर उठ गया। क्या हुआ अनन्या? मैंने उसे बताया। आदित्य आदित्य वहाँ 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 किसी को तो देखा मैंने अभी। आदित्य ने मुझे चिल्ला कर कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रही हो? रिलैक्स करो यार, और प्लीज़ मुझे यार सोने दो। आदित्य की ये लाइन सुनकर मैं आदित्य से काफ़ी नाराज़ हो गई थी। फिर मैं मुंह फुलाकर नीचे घूरने लगी थी। आई थिंक उसे ये रियलाइज़ हो गया था। अब वो मुझे मनाने लगा और बोला, बेबी तुम्हें तो पता ही होगा ना यार, आई हैंडल दिस। बेबी प्लीज़, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोने दो। उसकी आंखों में और उसकी हालत देखकर मुझे उस पर दया आ गई। यस आई एम सो सॉरी, लेकिन आई स्वेयर मैंने वहाँ पर किसी को देखा था। आदित्य ने मुझे कहा, आई बिलीव ऑन यू बट प्लीज़ स्लीप नाउ। आदित्य की ये बात सुनकर मैं भी सो गई थी। स्टिल आई नो मैंने वहाँ पर क्या देखा था, और मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि नेक्स्ट टाइम भी मैं उसे देखने वाली थी। बट दिस टाइम मुझे प्रूफ चाहिए था। अगली सुबह मैंने होटल के स्टाफ को चर्च के बारे में पूछा। एक वेटर ने मुझे धीरे से कहा, मैडम वो चर्च हॉन्टेड है, वहाँ पर एक दुल्हन की आत्मा रहती है। कहते हैं उसका दूल्हा उसे धोखा देकर भाग गया था और उसी चर्च में उसने अपनी जान दे दी थी। मुझे एक झटका लगा। मैंने पूरे दिन इसी बात को सोचते हुए निकाल दी थी। क्या वो आत्मा मुझे कुछ बताना चाह रही है? क्या उसका टारगेट मैं हूँ? उस रात मैंने आदित्य को इस बारे में बात बनाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे मजाक उड़ाते हुए कहा, अनन्या तुम्हारे दिमाग में हॉरर मूवीज़ ने कब्जा कर लिया है। ऐसा कोई चुड़ैल वुड़ैल भूत वूत नहीं होता। कम ऑन, यू आर 21 सेंचुरी गर्ल, और तुम पढ़ी लिखी होकर भी इन बातों में यकीन करती हो। टू बी ऑनेस्ट, हाउ कैन आई बिलीव इन घोस्ट? चुड़ैल, मैं उस चीज़ पर कैसे विश्वास कर सकती हूँ जो मैंने मिरर में देखी थी? ये कुछ सच नहीं है, ये राइट नहीं हो सकता। मैं अपने आप को दिलासा देती रही, बट अगली रात जो मेरे साथ होने वाला था, दैट वॉज चेंज एवरीथिंग। तीसरी रात चीज़ें और भी डरावनी होती गई। आदित्य ने कहा उसके मन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसे लग रहा था कि उसे कोई कब्जा कर रहा है, अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, और अब मेरी बारी थी उसका मजाक उड़ाने की।
मेरा जैसे उसने मजाक उड़ाया था उसी फैशन में मैंने उसका मजाक उड़ाया। वी बोथ लाफ ऑन दैट थिंग। उसने आदित्य का मूड तो ठीक हो गया था। आई वॉज सो बेटर बिकॉज आदित्य कुछ देखकर मैं भी खुश हो गई थी। बट अगले कुछ आवर्स में मुझे आदित्य का बिहेवियर अजीब सा लग रहा था। रात के करीब 3 बज चुके थे और मुझे लगा आदित्य मुझे घूर रहा है। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। उसने मुझे कहा, अनन्या तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ मैं क्यों रह रहा हूँ। मैंने कहा, आदित्य तुम ये क्या बात कर रहे हो। तभी उसकी आवाज़ बदल गई और वो आवाज़ अब आदित्य की नहीं थी बल्कि एक औरत की थी। मेरा दूल्हा मुझे छोड़कर चला गया था। मैं उसका इंतज़ार करते रही, साल महीने दिन, लेकिन वो कभी आया ही नहीं और उस रात मैंने अपनी जान ले ली। अब मैं समझ गई थी आदित्य को किसी ने पॉजेस्ट कर लिया है। मैं सब जानती थी। मैंने उससे कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो। मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे पति से सब कुछ चाहती हो। वो मुझे उस आदमी की याद दिलाता है जिसने मुझे छोड़ा था। इतनी सेम सेम शक्ल है इनकी। क्या क्या तुम मुझे अपना पति दे सकती हो प्लीज़। मैं समझ गई थी कि इसकी आत्मा आदित्य को टारगेट कर रही थी क्योंकि आदित्य उसे उसके पुराने लवर की याद दिलाती थी। मैंने आदित्य को इतना ज़ोर से हिलाया, उसे बहुत होश में आने की कोशिश करी, बट उसकी आत्मा उससे जा ही नहीं रही थी। एंड आई हॉनेस्ट, मैंने दिस लाइक सिचुएशन नेवर फेस्ड इन माई होल लाइफ। उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम अपना पति अब मेरे हवाले कर दो। मैंने उससे कहा, ये मेरा पति है, ये मैं तुम्हें कैसे दे दूँ। वो मुझे बोलती रही, अब तो तुम्हें ये पति तुम्हारा देना ही पड़ेगा। मैं उधर ही रोने लगी। मैं उसे बोली, ये ठीक नहीं है। उसने बोला, मैं और क्या कर भी तो नहीं सकती हूँ। मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे आत्मा को मोक्ष चाहिए। मैं उधर ही रोने लगी। रोते रोते मैंने बोला, मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे मोक्ष के लिए। और रोते रोते मेरी आँख लग गई और जब मैं सुबह उठी तो आदित्य ठीक था। मैं आदित्य से पूछा, तुम ठीक तो हो। आदित्य ने बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। मैं जब भी इस बारे में सोचती हूँ, मैं आज तक मैंने आदित्य को इस बारे में कभी बताया नहीं है, और जब भी मैं इस बारे में सोचती हूँ, दैट नाइट वॉज वेरी स्केरी एंड वेरी पेनफुल। तो आई होप गाइस आपको आज की स्टोरी बढ़िया लगी होगी। तो आपको इस आज की स्टोरी बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उधर आप मुझे भेज सकते हो। थैंक यू।